आता रहता है। किस चीज़ का ये पेस्ट बनाएंगे? चावल का आटा, कॉफ़ी, विटामिन ई कितने कैप्सूल और शहद और दूध, कच्चा दूध। और ये ऑल टाइप स्किन के लोगों के लिए है कि कोई ऐसा ऑल खास? टाइम, क्योंकि इसमें कॉफ़ी नहीं। अच्छा अच्छा। किस चीज़ के लिए, मतलब क्या है इसमें? इंस्टेंट ग्लो क्या है, किस चीज़ के हाँ, लिए? अच्छा हो जाता है, चेहरा अच्छा हो जाता है। एक बार जब सब लोग लगाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा। मम्मा के चेहरे पे फेस मास्क लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना दूसरा काम करने लगते हैं। सारे ड्राई फ्रूट कट करने के लिए बैठ जाते हैं। पहले चॉपर में चॉप करने के लिए सोचते हैं कि फटाफट हो जाए, पर उसमें नहीं होता है तो फिर चाकू से ही कट करने लगते हैं। और ये फेस मास्क जो है वो राइस फेस मास्क है, तो बहुत अच्छा इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस पे। आप अगर आपको लगाना होगा तो आप लोग देखिएगा, और इसको जब ये सूख जाए तो स्क्रब करके तब वॉश करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गुड़िया भी बता रही थी, मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा काम करने लगते हैं और साथ में इमशा भी होती है। अच्छा लगेगा। क्या धुलना है पर इमशा? क्यों धुलना है? चलो अच्छा, चलो चलो फटाफट उठो। चलो वॉश एरिया खोल, हटो हम खोल। ये बड़ा वाला शावर खा के डाली थी, ऐसे कैसे मम्मा कर रही थी। हाँ क्या क्या देंगे? अरे अरे छीटा इसको छोटी को छोड़ो, छोटे को खराब हो गया। नहीं हटो, निकालो हटो। निकालो। कहाँ गया? हटो, हम पानी ड्रेन करें तो भी आएगा। तो नहीं अभी मत डाल। बस कितना टूटा। तू गई थी देखने क्या? देखने क्या देखने गई थी? वो बाल्टी को ढूंढो। हाँ हम भूल रहे, हमें पता है। पापा को फ्रिज में छूलो। हाँ पता है हमको। घर का काम ख़त्म करके फटाफट से हम गुड़िया यहीं आ जाती। घर के पास ही एक मॉल है, उसमें क्योंकि सबका सब काम हो गया, पर अभी इमशा और गुड़िया की चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि गुड़िया को टाइम नहीं था ऑफिस की वजह से। तो गुड़िया और हम दोनों लोग आते हैं, और घर में तो रौनक है लड़कियों की वजह से होती है, उनके कपड़े चप्पल चूड़ियाँ। तो हमके गुड़िया चलो चल के ले लो, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। तो गुड़िया बोली चलिए भाभी चलते हैं। और यहाँ पे स्विगी इंस्टामार्ट का कुछ तो लगा हुआ था कि 9 रुपये में आप टमाटर आलू प्याज कुछ भी किलो शायद मंगा सकते हैं अगर एक बार ऑर्डर करेंगे तो। हम लोग अंदर आ जाते हैं। हम लोग जो चीज़ें सोच के आए रहते हैं इमशा के लिए, वो तो खैर मिलती नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि जो आप माइंड सेट करके आओ वैसा होता नहीं है, तो बहुत वो होता है। फिर भी हम लोग देखते हैं, एक दो शॉप नहीं मिलता है तो हम लोग आ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन रहता है हम लोग के पास जूडियो। यहाँ पे गुड़िया का कपड़ा हम लोगों ने ले लिया था। जूडियो में आके कुछ चीज़ें लेते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आज रमज़ान का लास्ट अफ्तार है। तो अफ्तार में सबको जिसको जो चीज़ें पसंद थी उस हिसाब से तैयारी हो रही थी। पता नहीं अगले साल क्या होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोज़ा तो अभी शुरू हुआ है, कल ही तो पहला रोज़ा था और अभी रोज़ा एकदम से ख़त्म हो गया। यहाँ पे वही सारी चीज़ें अफ्तार की तैयारी चल रही थी, साथ ही साथ और दूसरी काम भी मम्मा कल की कर रही थी। और इमशा बार बार कह रही थी मम्मा आज आखिरी रोज़ा है, ये क्या होता है, अब कब रोज़ा आएगा, गुड मॉर्निंग में रोज़ा नहीं रहेगा, अब ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो हम लोग करते थे इसके साथ अफ्तार के साथ, अब लंच भी करेंगे तब पर भी अफ्तार करेंगे। उसको यही सारी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, यही सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। फिर हम अफ्तार की तैयारी ऑलमोस्ट हो ही गई थी, बस फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई कर रहे थे, भजिया बना रहे थे, और दूसरी उधर साइड मम्मा फ्रूट्स वगैरह कट रही थी, कट करके रख रही थी और सबको कह रही थी सब लोग अपना अपना काम करो, टाइम बिल्कुल नहीं है, अभी अजान हो जाएगी फिर तुम लोग चाँद देखने चले जाओगे, और कल ईद है ये तो कंफर्म ही था।
भजिया वगैरह सब चीज़ बन गई फटाफट। और इमशा पूछ रही मम्मा कुछ टेस्ट करना है तो बता दो, क्योंकि अब तो आप लोग कह रही हैं कि आखिरी रोज़ है, ये क्या होता है। यहाँ अफ्तार का भी टाइम हो गया था, डाइनिंग पे सारी चीज़ें ले जा के रख दिया गया था, मम्मा सबकी प्लेट सेट कर रही थी। और यहाँ इमशा आई बार बार पूछ रही कुछ टेस्ट करना है तो बता दो। हम लोग के यहाँ अफ्तार थोड़ा लेट होता है घर वर से, तो अभी तो यहाँ पे सनसेट भी नहीं हुआ था और उधर चाँद दिख गया था, तो सबकी कॉल बार बार आ रही थी कि क्या हुआ आप लोगों ने चाँद देखा। अभी तो हम लोग रोज़ा ही नहीं खोले थे, नानी के यहाँ से, घर से, हर जगह से सबकी कॉल आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग अभी रोज़ा ही नहीं खोले थे। खैर फिर हम लोग अपने यहाँ पे अभी तो सूरज जीता थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे। इतनी अच्छी व्यू थी सनसेट की। इमशा की मम्मा अब इसके बाद क्या आएगा, मून, हम लोग कब जाएंगे मून देखने। तो अफ्तार करने के बाद हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर छत पे आ जाते हैं चाँद देखने के लिए। और चाँद दिखता ही नहीं, हमें तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। इमशा का खुद सबसे पहले इमशा ही देखती, हम लोग इधर उधर देख रहे थे, दिख ही नहीं रहा था। और सब लोग अपने अपने छत पे से चाँद देख रहे थे, अगल बगल के सोसाइटी वाले, अपने खुद के सोसाइटी वाले, हम लोगों के सब लोग अपने छत पे चढ़ के चाँद देख रहे थे। और इमशा कहती वो देखो दिख गया, स्ट्रेट देखो मम्मा, स्ट्रेट, इधर उधर मत देखो। और मैं ऐसे जूम करके ले रही थी सबकी, कि सब बच्चे बड़े सब लोग छत पे चढ़े हुए थे चाँद देखने के लिए। और इमशा कही वो देखो एकदम सामने देखो, अभी ये बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, जब डार्क होगा तब मेरी मम्मा को दिखेगा, उनको नहीं दिख रहा है। वह हाथ से हम लोग को बार बार बता रही थी। और सही में हमको चाँद नहीं दिख रहा था, सबको दिख गया था। अभी बहुत लाइट सा है, मैंने ऐसे जूम करके लिया तो है, बट आया है कि नहीं पता नहीं है, बहुत हल्का हल्का सा दिख रहा है। चाँद वाँद देख के हम लोग आ जाते हैं फिर नीचे, बार बार जूम करके ले रहे थे कि दिख जाए दिख जाए। बहुत लाइट सा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आया तो है वीडियो में पर उतना पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ इमशा परेशान, मम्मा चाँद दिख गया, चलो नीचे, ईद है उसे बताया जाता है, नहीं बेटा ईद सुबह है कि तो चलो फटाफट नीचे चलो, मुझे मेहंदी लगा दो मम्मा, अब तो चाँद दिख गया, आप बोल रही थी ना कि चाँद दिख जाएगा तब चला जाएगा, मेहंदी लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए नीचे उसको मेहंदी लगाने, और वो बता रही फिंगर से अपने इधर भी लगा देना, यहाँ भी लगा देना। और गलती से भी इमशा की मेहंदी क्या होती लग जाती इनसे, और वो एक ही में एक उसका मिल जाता है, वो गुस्सा हो जाती है कि मेरा मेहंदी ख़राब कर दो। मैंने बोला था ना कि मुझे ऐसे मत लगाइएगा। और यहाँ पे गुड़िया आके उसको चिढ़ा रही कि तुम्हारी मम्मा से अच्छा तो मैं मेहंदी लगाती हूँ, बेटा लाओ मैं लगा दूँ। बोली नहीं मेरी मम्मा भी बहुत अच्छा लगाती हैं बुआ, आप दूसरी हाथ में लगा देना। गुड़िया बोली नहीं लाओ मैं लगा दूँ। वो परेशान हो गई थी क्योंकि उसकी मेहंदी थोड़ी सी यहाँ पे बिगड़ गई थी, अब उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कह रही मम्मा मैं वॉश करके आ रही, मुझे दूसरा लगा दो। हम कहे नहीं बेटा, यहाँ पे आपकी मेहंदी की कलर आ गई होगी, कैसे दूसरा लगा दे। बोली नहीं मम्मा मुझे दूसरा लगा दो, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन उसको समझाने के बाद उसको हम लगा रहे थे, अब उसका मूड एकदम यहाँ पे ख़राब हो गया कि क्या करती हो मम्मा आप, ईद है, आप बोली थी बहुत अच्छा इमशा की मेहंदी रहेगी, ये कैसा आप मुझे लगा रही, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मैं वॉश करने जा रही हूँ। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बार बार गुड़िया चिढ़ा भी रही थी, पर उसको हम समझा दिए बेटा अच्छा है, अच्छा लगेगा ये वो, तो वो मान तो गई, लगवा तो रही है, लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था ये डिज़ाइन। कह रही है फिंगर से इधर भी फिर लगा देना, इधर अच्छा लगाना, इधर मिला मत देना मेरी मेहंदी। हम के ठीक है लगा देंगे। और अपने हाथ से बार बार हमको सारी चीज़ें बता रही, एक मतलब इतना हिला रही थी ना, वो बात कर रही थी इधर उधर और अपनी हाथ हिला रही थी कि अच्छे से लग ही नहीं रहा था, बार बार हिल जा रहा था, इसी वजह से ख़राब हो जा रहा था। तो उसे कह रही थी कैसा लगा रही हैं, इतना अच्छा तो लगाती थी, आज कैसा लगा रही हैं मम्मा। फिर बोली मम्मा एक हाथ में आप फटाफट से लगा दो, एक हाथ में मैं बुआ से लगवाऊंगी, क्योंकि आप अच्छी नहीं लगा रही, वो अच्छी लगाएंगे। हम कि ठीक है। तो उसके बाद गुड़िया से वो दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाने लगती है, गुड़िया भी उसकी मेहंदी बिगाड़ देती। तो अभी तो वो कह रही अच्छी है, लेकिन उसके ये मुझे सब लोग मेरी मेहंदी ख़राब कर दे रही, मैं नहीं लगवाऊंगी। फिर उसके हाथ में झुनझुनी पकड़ लेता है, रोने लगती कि मेरे हाथ में झुनझुनी पकड़ लिया मम्मा, मुझे चलो मेरा हैंड वॉश कराओ। और उसकी बातें सुन सुन के हम लोग को बहुत हंसी आ रही थी, तो वो और नाराज़ हो रही थी। लेकिन यहाँ पे वो चुपचाप से ऐसे दिखा रही कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन उसको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी मेहंदी। कह रही है वो आप तो मम्मा से भी ख़राब लगा रही, क्या बना रही हो ये सब, कैसा मुझे मेहंदी लगा रही हो, मत लगाओ, मेरे हाथ में झुनझुनी पकड़ लिया, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं लगाना है।
फिर यहाँ पे वो गुड़िया उसको ज़बरदस्ती लगा रही कि नहीं बेटा लगा दूँ अच्छा लगेगा। वो एकदम अपने में नहीं थी, बेचारी खिसी गुस्सा हो रही थी, लेकिन फिर वो लास्ट में छुड़ा लेती कि